अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तामरी अदब हिस्सा पंजुम के हमारा पार्ट नंबर 5 है और पाँचवें मिलकर हमारा पार्ट नंबर 131 है। दीवारें कह कहा का ये बयान है। कह कहा का मतलब होता है वो हंसना, ज़ोर से ठट्ठे मारकर हंसना। बर्रे आज़म यूरोप को तुम जानते होगे। उसके जुनूबी मगरिबी गोशे पर अंदलुस नाम का एक मुल्क था जिसको मूसा बिन नौसैर और उनके गुलाम जनरल तारिक बिन ज़ियाद ने अमवी बादशाह वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौरे हुकूमत में 94 हिजरी में फ़तह किया था। वलीद बादशाह की तरफ से मूसा बिन नौसैर शुमाली मगरिबी अफ्रीका के वाली थे। जब अंदलुस फ़तह हुआ तो उसके भी वाली मूसा बिन नौसैर ही रहे। अंदलुस पर तकरीबन 800 बरस तक मुसलमानों की हुकूमत रही। फिर यह मुल्क नसरानियों के कब्ज़े में पहुंचकर दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा का नाम स्पेन और दूसरे हिस्से का नाम पुर्तगाल है। यूरोप के मौजूदा नक्शा में जहां स्पेन और पुर्तगाल दिखाया जाता है वहीं पर पुराने ज़माने का अंदलुस है। कहा जाता है कि अंदलुस के मगरिबी मैदानों में बहरे जुल्मात के करीब जिन्नातों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तांबे का एक शहर बनाया था, जिसको अरबी जुबान में मदीनतुल हास और आम बोल चाल में दीवारे कहकहा कहते हैं। जिन्नातों का बनाया हुआ ये शहर बड़ा अजीबो गरीब है। उसकी फसील यानी शहर पनाह तांबे की एक बहुत चौड़ी बुलंद दीवार है जो शहर को चारों तरफ से घेरे है। जब उस अनोखे शहर की खबर वलीद बादशाह तक पहुंची तो उसने अपने मगरिबी आमिल मूसा बिन नौसैर को लिखा कि तुम दीवारे कहकहा के बारे में हालात मालूम करके मेरे पास भेजो। शाही फरमान पहुंचने पर अमीर मूसा ने बड़े बड़े आलिम फाजिल हजरात को जमा किया जो कदीम जुबानों और तहरीरों के माहिर थे और एक लश्कर तैयार किया और सबको साथ लेकर मदीनतुल हास की तरफ कूच कर दिया। दुश्वार गुजार जंगलों पहाड़ियों को तय करते हुए 40वें दिन अमीर मूसा एक वसी मैदान में पहुंचे जहां बहुत से चश्मे लहलहाते सब्जा जार और रंग बिरंग के गुल बूटे थे और जहां से मदीनतुल हास का किला नजर आ रहा था। उन्होंने उसी मैदान में फौज को पड़ाव डालने का हुक्म दिया। सिपाहियों ने हुक्म की तामील की और हर तरफ कैंप और खेमे तान दिए। जब सफ़र की थकान दूर हो गई, थकान वगैरह दूर हो गई तो अमीर मूसा ने फ़ौज में से 1000 जांबाज सिपाही मुंतखब करके उन पर एक अफसर मुंतखब किया और उसको हुक्म दिया कि अपने साथ इन सिपाहियों को लेकर मदीनतुल हास के करीब जाओ और उसकी शहर पनाह के किनारे किनारे चारों तरफ घूम कर देखो कि अंदर जाने के लिए दरवाज़ा कहाँ है। वो अफसर 1000 का दस्ता लेकर शहर पनाह के करीब पहुंचा और उसके किनारे किनारे घूमकर 6 दिन में चक्कर पूरा किया, लेकिन उसे कहीं दरवाज़ा दिखाई न पड़ा। 7वें दिन वो अमीर मूसा की खिदमत में वापस आया और बताया कि मैंने शहर पनाह के चारों तरफ का मुकम्मल चक्कर लगाया है मगर दरवाजे का कहीं पता निशान नहीं है। अब अमीर मूसा ने अपने हमराहियों से पूछा कि ऐसे अजीब शहर के अंदरूनी हालात मालूम करने के लिए क्या सबील करना चाहिए। मोहंदिसों ने अर्ज की कि शहर पनाह की दीवार काट कर रास्ता निकालना तो बहुत दुश्वार है। हाँ, अगर हुक्म हो तो हम सुरंग लगाकर ज़मीन के अंदर ही अंदर शहर में दाखिल होने का रास्ता बनाएं। अमीर मूसा ने ये तजवीज़ मंजूर की। चुनांचे सुरंग खोदी गई लेकिन मकसद हासिल न हुआ क्योंकि सुरंग खोदते खोदते पानी निकल आया और नीचे दीवार की बुनियाद ख़त्म होती नज़र न आई। फिर आपस में ये सलाह ठहरी कि सीढ़ी के ज़रिया दीवार पर चढ़कर शहर के अंदरूनी हालात मालूम किए जाएं। चुनांचे इस तजवीज़ के मुताबिक एक बहुत ही ऊंची सीढ़ी तैयार करके दीवार से लगाई गई।
आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।